अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप सो बेटा यू आर फाइन। आप लोगों ने बेटा जो लास्ट क्लास के लेक्चर्स को अगर मैं डिस्कस करूं तो बेटा उसमें हम लोगों ने देखा था कि बेसिकली फंक्शंस क्या हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं और हम कोई भी फंक्शन किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। वेरी लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने देखा था कि ग्लोबल वेरिएबल्स क्या हैं और हम ग्लोबल वेरिएबल्स को विद इन एनी फंक्शन और विद इन मेन और आउटसाइड द मेन हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं और उसकी एक्सेस किस तरह से डिफाइन होगी। अब इन सारों को हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपना डिस्कस किया था और मैंने आप लोगों को इम्प्लीमेंट भी करवाया था यूजिंग जीडीबी कंपाइलर। अब बेटा आप लोगों को साथ में मैंने होम टास्क दिया था कि आप लोगों को जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन गिवन है बेटा आप इस डिस्क्रिप्शन को अच्छे से स्टडी करें। अगर किसी पॉइंट पे स्टिल आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका बना हुआ है उसमें हमसे क्यूरीज करके अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। ओके बेटा, आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट लेंगे, दैट इज फंक्शंस विदाउट आर्गुमेंट्स। ठीक, अब फंक्शंस विदाउट आर्गुमेंट्स मीन, अगर एक हमने क्या कहा था फंक्शन सिग्नेचर में किसी भी फंक्शन को क्रिएट करने के 3 पार्ट्स होंगे, फर्स्ट रिटर्न टाइप, सेकंड फंक्शन नेम एंड द थर्ड वन इज पासिंग पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे बात करें इफ एनी फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनीथिंग इट मींस दैट वी हैव टू राइट void देयर। सेम इसी तरह से अगर कोई फंक्शन कुछ भी वैल्यू पास नहीं कर रहा तो इसका क्या मतलब है कि वहां पे हम क्या मेंशन करेंगे, void मेंशन करेंगे, या void की जगह पे हम एम्प्टी ब्रेसेस को मेंशन कर सकते हैं, जो हमने अपनी क्लास लास्ट क्लास में देखा था। अगर किसी बच्चे को ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो वो लास्ट क्लास का लेक्चर अपना ओपन करे, वहां पे ये पॉइंट अच्छे से मैंने आप लोगों को क्लियर किया था। अब हम देखेंगे कि ऐसे फंक्शंस जिसमें हम कोई भी आर्गुमेंट पास किए बगैर कोई भी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करना चाह रहे हैं, हाउ इट विल बी पॉसिबल। ठीक है, the return type of such function is void and the parameter list may either be empty or containing the keyword void। अगर आपको कोई फंक्शन कोई भी वैल्यूइंग पैरामीटर्स पास नहीं कर रहा, ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि आप वहां पे void मेंशन कर दें, या सेकंड आप पैरेंथेसिस लिस्ट जो है उसे एम्प्टी जाने दें। ठीक, इसका मतलब क्या है कि आपका फंक्शन कोई भी जो है पैरामीटर उसे लेके नहीं चल रहा। अब यहाँ पे ये देखें एक पैटर्न का प्रोग्राम है। अगर मैं इस पैटर्न से हट के पहले आप लोगों को एक छोटा सा बेसिक सा प्रोग्राम एक बता दूं, जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को कराया भी था, उस तरह से रिलेटेड पहले वो करा देती हूँ और फिर मैं पैटर्न से रिलेटेड आप लोगों को करा देती हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने आप लोगों को कहा था बेटा जिनके पास टर्बो नहीं है वो यहाँ पे इवन के मोबाइल पे भी ये हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके पास अभी लैपटॉप या सिस्टम हो। आप अपने मोबाइल पे जिस पे भी क्लास ले रही हैं बेटा, वहां पे आप अगर सिंपल लिखेंगे GDB-C कंपाइलर, मैंने C++ लिखा हुआ है तो वो C++ के कंपाइलर को ओपन करेगा। लेकिन अगर आप C++ के भी कंपाइलर को ओपन करती हैं तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी कि किस तरह से आप लैंग्वेज को चेंज कर सकती हैं। यहाँ पे देखिए ये C++ लिखा हुआ है ना, तो मैं C में करना चाह रही हूँ तो मैंने C लैंग्वेज सेलेक्ट कर दी। जैसे मैंने C लैंग्वेज सेलेक्ट की है तो यहाँ पे देखिए हैश इंक्लूड studio.h, ठीक है, हेडर फाइल आ गई और printf के अकॉर्डिंगली आ गया। मैं क्या चाह रही हूँ, मैं एक पैटर्न स्क्रीन के ऊपर शो कराना चाह रही हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं एक फंक्शन बनाना चाह रही हूँ। लेट्स सपोज मैं इसी फंक्शन के नेम को चलती हूँ, प्रिंट एस्टेरिक्स फंक्शन नेम है। फंक्शन नेम मैंने आपको क्या बोला था कि फंक्शन नेम आपकी मर्जी का हो सकता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ void, और क्योंकि हमने कहा कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, इफ दिस फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे क्या आ जाएगा void। अब मैं यहाँ पे क्या देती हूँ, फंक्शन का नेम मैं दे देती हूँ शो। अगर मैं शो की जगह कोई और फंक्शन नेम देती हूँ, जो भी मैं फंक्शन नेम देना चाहती हूँ, मतलब ये है कि अगर एक दफा मैंने फंक्शन का नेम कुछ भी दिया है तो जहां जहां मुझे उसे एक्सेस करना है वहां वहां पे मुझे उसी फंक्शन से उसे कॉल करना है, उसी फंक्शन नेम से उसे कॉल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेम क्या है, शो। इट मीन्स दैट कि मुझे यहाँ पे जब कॉल करना है तो मुझे किस नाम से मैं कॉल करूंगी, सिंपली मैंने कॉल कर लिया। अब जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर इस फंक्शन की बॉडी को सर्च करेगा। तो मैंने अभी तक फंक्शन डेफिनेशन नहीं लिखी, तो मैं अब यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन लिखूंगी। तो बेटा मैंने आप लोगों को क्या बताया था, सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जो आपने फंक्शन डिक्लेरेशन के टाइम पे स्टेटमेंट लिखी है एज इट इज आपने वही लिख देनी है। ठीक, और आगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं आएगा और करली ब्रेसेस आ जाएंगी। अब अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ सी आउट,
अब मैं फिलहाल आपको सिंपल, अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारा लूप्स के साथ हुआ है काम। मैं विदाउट लूप अगर आपको एक करूं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहती हूँ स्टैरिक 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 स्टैरिक, ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे ओके सी आउट नहीं होना बल्कि यहाँ पे प्रिंट एफ आएगा, ऐसे ही है प्रिंट एफ, ठीक है। सी में हमारे पास प्रिंट एफ यूज होता है। अब मैं न्यू लाइन पे जाने के लिए बैकस्लैश n ले रही हूँ, उसके बाद दोबारा मैं प्रिंट एफ, अब मैं यहाँ से क्या करती हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ से दोबारा इस पूरे को कॉपी कर लेती हूँ। एक मिनट, अब यहाँ से मैं एक स्टैरिक को कम करती जाती हूँ। अब अगर मैं इसे रन करती हूँ, ठीक है, ये सिंपल मैंने आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि फंक्शन कैसे बन रहा है। ये पैटर्न जो है ना, ये मैं नेस्टेड लूप के साथ आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। अब अगर आप देखें यहाँ पे क्लास, तो मैंने क्या किया है, सिंपल एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, सेकेंडली मेन के अंदर मैंने फंक्शन कॉल किया है, और थर्डली मैंने उस फंक्शन की बॉडी बना दी है। अब जब ये फंक्शन रन होगा ना, जैसे ये कॉल होगा, ये मेन में है ना, कंपाइलर सबसे पहले किस लाइन पे आएगा, मेन में से जो लाइन लिखी हुई है, और लाइन क्या लिखी हुई है क्लास, यहाँ पे शो की लाइन लिखी हुई है ना, तो वो शो पे आएगा, ठीक है। जैसे वो शो पे आएगा तो वो चेक करेगा कि इस फंक्शन की कोई डेफिनेशन मौजूद है, तो यहाँ पे चेक करें फंक्शन की डेफिनेशन मौजूद है या नहीं है, मौजूद है ना, तो वो इधर आएगा। तो पहली लाइन में क्या आ रहा है, प्रिंट एफ स्टैरिक्स और बैकस्लैश एन, यानी प्रिंट एफ विद स्टैरिक्स प्रिंट करो, और बैकस्लैश एन का क्या मतलब है, न्यू लाइन। न्यू लाइन पे चले जाएंगे, यहाँ पे फिर स्टैरिक, फिर न्यू लाइन, स्टैरिक, न्यू लाइन, इसके अकॉर्डिंग जैसे ये टर्मिनेट होगा, यहाँ से फंक्शन एंड होगा, इसकी जो फंक्शन बॉडी है या ब्लॉक है वो एंड होगा, तो वो दोबारा से कंट्रोल इधर आएगा, और उसके बाद वो क्या कह रहा है, रिटर्न 0, और रिटर्न 0 के बाद यहाँ पे स्कोप क्या हो जाएगा बेटा, एंड हो जाएगा। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कोई भी पैटर्न स्क्रीन के ऊपर शो करवाना चाह रहे हैं। अब उसके लिए क्या सीन होगा, लेट्स सपोज मैं यहाँ से आपके पास, मैं आपको एक छोटी सी, वैसे आप लोगों ने जब लूप्स का काम किया होगा तो आपने बेटा नेस्टेड लूप भी किए होंगे। अगर आप यहाँ पे देखें, मैं एक पैटर्न, वैसे ओवरऑल एक पैटर्न की बात करूं, मेरे पास अगर ये इस तरह से आ रहा है, मैं फिलहाल 4 ले रही हूँ, बाकी तो वो ऑब्वियसली आप 5 ले सकते हैं, जितने आप लेना चाहें। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास जो डाटा आ रहा है वो किस कॉम्बिनेशन के थ्रू आ रहा है, रोज एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशंस के थ्रू आ रहा है ना। अब अगर आप देखें, ये आपके पास एक रो है, ये 2 रो हैं, ये 3 रो हैं, और ये 4 रोज हैं, ऐसे ही है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, ये हमारे पास सेकंड कॉलम है, और ये हमारे पास थर्ड कॉलम है, एंड दिस वन इज फोर्थ कॉलम। यानी हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, अगर मैं बात करूं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। सेम इसी तरह से रो 1, रो 2, रो 3 एंड रो 4। अब अगर मैं इनके इंडेक्सेस की बात करूं, यहाँ पे रो की और कॉलम की दोनों की वैल्यू क्या है, 1 1, यहाँ पे रो की वैल्यू 1 और कॉलम की वैल्यू 2। आपको बेटा, आपको शायद याद हो, आपने मैट्रिक्सेस वाला काम किया होगा, मैथ्स के अंदर मैट्रिक्सेस वाला काम शायद आपने किया हो, जिसमें आप लोगों ने इसकी वैल्यूज लिखी होंगी। यहाँ पे रो की वैल्यू क्या है, रो 1 है और कॉलम 3 है, और यहाँ पे रो 1 एंड कॉलम 4। सेम इसी तरह से अगर मैं इसके लिए मेंशन करूं, आपके पास रो 2 है, कॉलम 1 है, रो 2 कॉलम सॉरी रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 3 एंड रो 2 एंड कॉलम 4। सेम इसी तरह से अगर यहाँ पे देखें तो रो हमारे पास 3 है, कॉलम 1 है, रो 3 है, कॉलम 2 है, रो 3 कॉलम 3, ठीक है, और रो 3 कॉलम 4। अब इसी के अकॉर्डिंगली अगर आप बात करें तो आपके पास लॉजिक बन रही है। अब वो आपके पास लॉजिक किस तरह से बन रही है, आपके पास एक तो आपको पता चल रहा है कि आपको 2 लूप्स की जरूरत है, आपको 2 लूप्स लगाने हैं, यानी एक 1 फॉर रो, आपको 2 लूप लगाने हैं, एक आउटर और एक इनर।
अब जब आप लोगों ने बेटा लूप अप्लाई किए होंगे तो आपने देखा होगा कि आपने 2 लूप्स अप्लाई किए होंगे और एक रो के लिए किया होगा, एक कॉलम्स के लिए किया होगा। जब बेटा आपने 2 लूप्स अप्लाई किए होंगे तो आपको आपकी मैम ने बताया भी होगा कि हमारे पास ये आउटर लूप है और ये हमारे पास इनर लूप है। आउटर और इनर लूप के बारे में डिस्कस किया होगा। तो ऐसे लूप, अब जो हमारे पास आउटर लूप होगा दैट इज वर्किंग लाइक रो, एंड जो दूसरा लूप होगा वो हमारे पास किसके अकॉर्डिंगली वर्किंग करेगा, वर्किंग एज अ कॉलम। अब अगर मैं लॉजिक की बात करना चाहूँ तो लॉजिक की बात किस सेंस में हमारे पास आएगी। पहली दफा ये कंप्लीटली हमारे पास रन हो रहा है, दूसरी दफा एक एक डिक्रीमेंट होता जा रहा है और उसके अकॉर्डिंगली इसने इम्प्लीमेंट किया और वैल्यूज को स्क्रीन के ऊपर शो किया। ठीक, अगर आप लोग चाह रहे हो कि हम इसी के अकॉर्डिंगली जो हमें यहाँ पे बुक में गिवन है उसके अकॉर्डिंगली वर्क करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, हम 7, अब यहाँ पे स्टैटिक्स गिनो। अब रोज के लिए मैंने कहा है ना आउटर लूप, ये देखिए ये हमारे पास आउटर लूप है और मैंने आउटर लूप किसके लिए कहा था, रोज के लिए। तो अब गिने यहाँ पे रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज 7 है, यानी लूप हमारा 7 दफा चलना चाहिए। तो डिक्रीमेंट लगा हुआ है तो हम क्या कर लेंगे, 7 और 1 तक जाना चाहिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या काम करना है बेटा, दो, अब मैं यही काम लूप्स के थ्रू करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे क्या करूंगी, फॉर। अब मैं ऊपर पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेती हूँ, जरूरी नहीं है जो वहां पे वेरिएबल नेम है वही लिखें, मैं इंट आई ले लूँ। चलिए अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो मैं आउटर ही रख लेती हूँ। अब यहाँ पे मैंने फॉर ले लिया। अब फॉर में मैंने क्या कहा, आउटर, और आउटर में मैं कहती हूँ क्या है, 7 है, यानी 7 से ये स्टार्ट हो, क्योंकि पहली वैल्यू 7 है ना, फिर 3 5 6 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे ही है, डिक्रीमेंट आ रहा है ना। अब मैं उसके बाद यहाँ पे लिखूंगी आउटर, आउटर शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1, क्योंकि 7 1 से बड़ा होगा, फिर 6 भी 1 से बड़ा होगा, 5 भी 1 से बड़ा होगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है बेटा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आउटर माइनस माइनस। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने इसे क्या कर लिया, ये हमने आउटर लूप लगा लिया। इसके बाद अब मैंने आउटर लूप से पहले और बाद में एक ब्रैकेट लगा ली। ठीक है, अब ये मैंने लूप किसके लिए लगाया है, रो के लिए लगाया है, जो हमारे पास यहाँ पे मेंशन है। अब दूसरे हमारे पास क्या आ रहे हैं, कॉलम्स आ रहे हैं। अब आप अगर देखें तो इनर के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो इनर की वैल्यू जो है ये एक एक जो है उसके अकॉर्डिंगली लेस होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, और इनर में हमारे पास इंक्रीमेंट होता जाएगा। हम कहेंगे कि इनर जो है वो हमारे पास लेस देन और इक्वल्स टू आउटर होना चाहिए। इसको बेशक आप ड्राई रन करके देखिएगा। अब मैं यहाँ पे क्या कह देती हूँ, ऊपर मैं डिक्लेयर कर देती हूँ इनर को, इनर अब कॉलम के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इनर इक्वल्स टू 1। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, वाइल, वाइल में हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, इनर शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू आउटर। ठीक, सी आउट, सॉरी प्रिंट एफ, प्रिंट एफ वर्ड स्टैटिक। ठीक, और इनर में क्या हो जाना चाहिए, प्लस प्लस, इंक्रीमेंट लगाना है ना हमने, ये हमने प्लस प्लस लगा दिया। अब जब ये लूप हमारी एक दफा कंप्लीट हो जाए तो सी आउट क्या, सॉरी प्रिंट एफ क्या हो जाना चाहिए, हमें अगली लाइन पे चला जाना चाहिए ना। तो जब हम अगली लाइन पे जाएंगे, ठीक, अगर अब यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें इनर में आपके पास 1 पड़ा हुआ है। ठीक है, 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू आउटर, आउटर में क्या पड़ा हुआ है, आउटर में आपके पास 7 है ना। 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 7, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, कंडीशन इज ट्रू। यहाँ पे क्या होगा, आपका एक स्टैटिक शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनर प्लस प्लस, इनर में प्लस हो जाएगा, ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, वाइल, इनर, इनर अब आपके पास अगेन, अब इनर वाइल में वो प्लस हो चुका है, 2 आ जाएगा, 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 7, कंडीशन इज ट्रू, अगेन इंक्रीमेंट लग जाएगा। ठीक, अब स्टैटिक का प्लस शो हो जाएगा, फिर इंक्रीमेंट लगेगा। अब इनर में क्या आ जाएगा, 3, 3 इज लेस देन स्टैटिक। इस तरह से आपका क्या होगा, 7 टाइम्स स्टैटिक जो है वो स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएंगे। और जैसे ही 8 आएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो फिर वो इस बॉडी पे आएगा और यहाँ पे वो क्या कह रहा है, न्यू लाइन, न्यू लाइन पे जाएगा और यहाँ पे आउटर माइनस माइनस। अब अगली दफा लूप जो है वो कितनी दफा चलेगा, 6 दफा चलेगा।
ठीक है, अब अगर मैं इसी को रन करूं बेटा पैटर्न के साथ, तो हमारे पास देखते हैं कि पैटर्न किस फॉर्म में हमें शो होता है। ओके, यहाँ पे अगर देखें तो मेरा एरर आ रहा है, और एरर क्या आ रहा है, आउट अनडिक्लेयर्ड। अनडिक्लेयर क्यों? क्योंकि मेरे देखें वेरिएबल जो मैंने डिक्लेयर किया है वो क्या है, आउटर, मतलब स्पेलिंग मैंने यहाँ पे गलत लिखे हैं। अब देखें यहाँ पे आपको लाइन नंबर भी बता रहा है 20, ठीक है, लाइन नंबर 20, और एरर भी बता रहा है कि आपने जो OUTE लिखा है वो अनडिक्लेयर है। इसका मतलब यह है क्या है कि मैंने इस लाइन में कहीं पे OUTE लिखा है, तो OUTE मेरा इधर लिखा हुआ है, यानी ये मिस्टेक है क्योंकि मैंने ये इसके स्पेलिंग जो है वो गलत लिखे थे। ठीक है, अब मैंने इसके स्पेलिंग्स ठीक की है, इसके बाद मैं दोबारा इसे रन करती हूँ। अब ओके, इसके बाद हमारे पास एरर क्या आ रहा है कि शो, कि हमारे पास यहाँ पे बिफोर दिस, मैंने यहाँ पे कहीं पे इसका ओके, ये देखें यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट टर्मिनेटर शो के अंदर नहीं लगाया, लाइन नंबर 27, ठीक है, उससे पहले मैंने क्योंकि आप देखें जहाँ पे आपकी लाइन एंड हो रही होगी वहां पे आपने स्टेटमेंट टर्मिनेटर लाजमी लगाना है। अगर आप स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाएंगे तो वो आपको कंपाइलर को नहीं पता चलेगा इस लाइन का स्कोप कहाँ तक जा रहा है। अब अगर बेटा ये देखें आप, ये हमें पूरा प्रॉपर आउटपुट शो हो रहा है। ठीक है बेटा, अब आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है, और अगर इम्प्लीमेंट करते हुए किसी पॉइंट पे आपको कंफ्यूजन होती है तो आपने वो पॉइंट मुझसे डिस्कस करना है। अब अगर आप देखें तो ये देखें यहाँ पे मैंने हेडर फाइल्स के बाद और मेन से पहले एक फंक्शन को क्या किया है, सिंपली डिक्लेयर किया है। डिक्लेयर करने के बाद अब लेट्स सपोज ये देखें शो एक दफा कॉल हुआ है ना, मैं यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन में हमने एक चीज पढ़ी थी, वो क्या थी, ये रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज करता है। मैंने इसे 3 दफा कॉल किया, अब आप देखिएगा आपको पैटर्न 3 दफा शो होगा। अगर आप देखें सबसे ऊपर लेके जाऊँ, ये पहले एक दफा, फिर ये दोबारा हमारे पास आ रहा है, फिर ये हमारे पास दोबारा आ रहा है, 3 दफा शो हो रहा है। यानी हम जितनी दफा इसे शो करवाना चाहें, जितनी दफा हम इसे एक्सेस करना चाहें, हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें ये, और यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर्ली इसे डिस्क्राइब किया है, वी हैव डिस्कस्ड दिस प्रोग्राम इन प्रीवियस चैप्टर। ठीक है, आपने लास्ट जो लूप का चैप्टर था उसमें बेटा आपने जो स्ट्रक्चर्स थे, सॉरी जो पैटर्न्स थे, आपने उन्हें अच्छे से डिस्कस भी किया था और इम्प्लीमेंट भी किया था। आज हम लोगों ने देखा कि वही पैटर्न के प्रोग्राम जो आप ऑलरेडी कर चुके थे, अगर हम उनको ही यूजिंग फंक्शंस इंप्लीमेंट करना चाहें तो हम किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट हेयर वी फॉलो डिफरेंट अप्रोच। अब यहाँ पे हमने एक डिफरेंट अप्रोच यूज किया, और वो डिफरेंट अप्रोच क्या यूज किया है कि हमने एक फंक्शन के थ्रू इसे इंप्लीमेंट किया है, और उस फंक्शन का नाम क्या रखा, पेरेंट इज डायरेक्ट, और मैंने वहां पे फंक्शन का नाम क्या रखा था, शो। इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, आप फंक्शन का नेम क्या रखते हैं। ठीक है, और आप जो भी फंक्शन का नेम रखते हैं, बार बार जहां जहां आपको जरूरत पड़ती है आप उस फंक्शन को उस नेम से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब वो बेसिकली क्या, इस फंक्शन के नेम से जब आप करेंगे तो वो बेसिकली क्या करता है, इट्स टेल्स द कंपाइलर, ये कंपाइलर को बताता है कि अबाउट द फंक्शन, फंक्शन के बारे में बताता है, और फिर साथ में उसकी डिस्क्रिप्शन भी बता देता है, एदर दैट फंक्शन इज रिटर्निंग एनी वैल्यू और नॉट टू मेन, और वेयर दैट फंक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, और स्पेसिफिकली एदर दैट फंक्शन इज पासिंग एनी आर्गुमेंट्स और नॉट। ठीक है, ये बेसिकली सारी डिस्क्रिप्शन इसके अंदर मौजूद होती है। इट्स रिप्रेजेंट अ फंक्शन कॉल। अब देखें यहाँ पे ये चीज क्या है, ये फंक्शन कॉल है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो मैंने यहाँ पे ये शो लिखा है, ये मेरे पास फंक्शन कॉल है। ठीक है, ये एक दफा यहाँ पे कॉल हो रहा है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यानी मैं इसे 3 टाइम्स कॉल कर रही हूँ। ठीक हो गया, अब हमारे पास आपको कोई भी इवन के अब जितने भी आपने वहाँ पे पैटर्न्स के प्रोग्राम किए हैं, या आपने फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के या कोई भी स्पेसिफिक प्रोग्राम्स किए हैं, बेटा आप वो प्रोग्राम्स जो है सिंपली क्या करें, आप इन फंक्शंस के अंदर अप्लाई करें और उन्हें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। जहां पे आपको कोई पॉइंट कंफ्यूज करता है, प्रॉब्लम करता है, आप वो पॉइंट डिस्कस करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, द फंक्शन प्रिंट ए स्टैटिक इज कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग ए स्टैटिक इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। और देखें मैंने जब आपको इंप्लीमेंट करवाया तो क्या वो स्पेसिफिकली ऑर्डर में उसमें इंप्लीमेंट हो रहा है, ऑब्वियसली हो रहा है। ठीक है, जब आप फंक्शन कॉल स्टेटमेंट को, जब भी फंक्शन कॉल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, जो कंट्रोल होता है वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है उस फंक्शन की फंक्शनैलिटी और फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ, यानी फंक्शन बॉडी की तरफ चला जाता है।
मेमोरी इज एलोकेटेड टू द वेरिएबल इनर्स एंड आउटर्स। और फिर वो क्या करते हैं, बेसिकली जो इनर किसके लिए यूज हो रहा था, फॉर कॉलम्स, एंड आउटर फॉर रोज, ठीक है। देन कम्स द फॉर एंड व्हाइल लूप, उसके अकॉर्डिंगली वो देन और व्हाइल और फॉर लूप की तरफ आए और उसके अकॉर्डिंगली कंडीशंस को चेक करते हुए, इंप्लीमेंट करते हुए अगेन एंड अगेन आपका जो है स्टैटिक्स को शो करता रहा तब तक जब तक कि आपके पास कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो गई। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका ड्राई रन करना है और प्रॉपरली आपने परफॉर्म करना है। फिर किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूजन आती है तो बेटा आप व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।